ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपको सबसे पहले 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका यह साल 2022 धन धान्य से परिपूर्ण, निरोग, स्वस्थ और दीर्घायु हों। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो कुंभ राशि के विषय में जानकारी देने से पहले कुछ खास बातें जिनके विषय में आपको मैं बता दूं। जैसे कि इस साल जो हमारा प्रारंभ का दिन है, पहला दिन जो 2022 का है, वो दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। उसमें हमारा जो भारतीय वर्ष संवत्सर होता है वो भी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन का जो प्रारंभ है वो शनिवार के दिन से प्रारंभ साल का है। और इस साल का जो संवत्सर है नल नामक संवत्सर है। तो कहीं ना कहीं इस साल शनि ग्रह की विशेष प्रधानता है। और यदि इस साल 4 ग्रहों का अध्ययन यदि अच्छे से कर लिया जाए तो वर्ष के सारांश का जो है तो पता चल जाएगा कि ये है 2022 पूरा वर्ष कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो जैसे कि अभी शनि महाराज मकर राशि में चल रहे हैं, मकर से कुंभ में आएंगे और कुंभ से पुनः फिर मकर में जाएंगे। तो ऐसा इनका पूरा साल रहेगा। तो जब मकर से कुंभ में आएंगे तो धनु वालों की 7.5 खत्म हो जाएगी और मीन वालों की शुरू हो जाएगी। जब कुंभ से वापस मकर में आएंगे तो मीन वालों की खत्म हो जाएगी, धनु वालों की पुनः शुरू हो जाएगी। मार्गी और वक्रीय होते रहेंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो धनु वालों को 7.5 है और मीन वालों को है और नहीं भी है, क्योंकि पूर्णतः लग रही है और पूर्णतः नहीं भी लग रही है। इसी उसमें अब आप ढैया का देख लें तो ढैया अभी वर्तमान में मिथुन वालों की और तुला वालों की है। आगे चल कर के मिथुन और तुला से इन्हीं खत्म हो जाएगी। जैसे शनि महाराज कुंभ में जाएंगे वैसी कर्क और वृश्चिक वालों की ढैया शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ढैया और 7.5 का रहेगा। इसी आधार पे अब बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करें तो अभी कुंभ में हैं और कुंभ के बाद मीन में जाएंगे। जब मीन में जाएंगे तो उधर 3 राशियों पे प्रभाव डालेंगे। अभी 3 राशियों पे डाल रहे हैं और कुंभ मीन इन 2 राशियों पे तो डालेंगे। तो कहीं ना कहीं 8 राशियों पे अपने दृष्टि के द्वारा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पंचम, नवम और सप्तम है। अब राहु और केतु के विषय में बात कर लेते हैं। तो अभी राहु वर्तमान में वृष में उच्च के हैं और केतु वृश्चिक में हैं। राहु अप्रैल में मेष में जाएंगे और केतु तुला में आ जाएंगे। तो ये राहु केतु का रहेगा। जो अप्रैल का महीना है ये ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इस अप्रैल के महीने में काफ़ी कुछ परिवर्तन की स्थिति होगी। इसी अप्रैल के महीने में आपका जो है ग्रहण भी प्रारंभ होगा। इस साल 2022 में 4 ग्रहण हैं, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण, जो कि सूर्य ग्रहण आंशिक हैं, चंद्र ग्रहण आपके जो है तो पूर्ण हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण की अपेक्षा सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, ज़्यादा अरिष्टकारी रहेगा। इस साल मेष राशि से लेके मीन राशि तक सभी राशि वालों को शुरू से ही काल सर्प योग लग रहा है। काल सर्प योग का दोष लग रहा है, जो कि अप्रैल माह तक ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। इसके बाद स्थिति इसकी कम होगी। और ये जो अपना 2022 है, इसमें और क्या क्या कुछ घटना है वो भी आपको बता दूं कि एक तो इस 2022 में बहुत ज़्यादा जो स्थिति परिवर्तित रहेगा इन्हीं 4 ग्रहों की रहेगी, जो मैंने बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनकी यदि स्थिति का अपनी आप जन्म कुंडली में अध्ययन करेंगे दशांतर दशा में, तो आपके भविष्य का सही फलादेश निकल के आएगा। एक चीज़ और बताऊं कि कुछ लोग भ्रमित रहते हैं कि मेरी राशि कौन सी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम क्या देखें, हमारा नाम ये है, हमारे जन्म का नाम ये है। तो देखिए, हमारा ज्योतिष जो शास्त्र वो कहता है क्या
कि जन्म राशि प्रधानित्वम नाम राशि न चिंतित। जन्म राशि की प्रधानता है, नाम की नहीं। क्योंकि जन्म की राशि की प्रधानता इसलिए है कि जिस वक्त आपका इस पृथ्वी में जन्म होता है, भूमंडल में उस टाइम पे जो सितारे होते हैं उसी के आधार पे आपकी जो है राशि बनती है। नाम का तो ऐसा है, किसी ने कुछ भी नाम रख दिया, तो घर में किसी का पुकार का नाम एक होता है, दो भी होते हैं, तो उसमें राशि 2-3 बन जाती हैं, तो व्यक्ति भ्रमित रहता है। तो मेरे यहाँ आपको जानकारी देने का तात्पर्य है कि आप अपनी जन्म की राशि से हर चीज़ का देखें, हर चीज़ का आप अध्ययन करें और जन्म की राशि के आधार पर ही अपना भविष्य जानें। जन्म की राशि को देखने का सबसे सरल तरीका है कि आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में जिस जगह चंद्रमा बैठा होगा, जिस अंक में बैठा होगा, वही आपकी राशि होगी। और एक खास बात बतानी थी कि कुछ लोगों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि हमने 2022 का ये वर्ष फल जान लिया तो हमारा पूरा वर्ष ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है, पूरे वर्ष ऐसा ही नहीं रहेगा। लमसम आपका कुंभ राशि वालों का ऐसा रहेगा, ये एक लमसम फलादेश निकाला गया साल का। लेकिन यदि आपको अपने विषय के उसमें बिल्कुल श्योरिटी जाननी है तो जिस वक्त आप पूछ रहे हैं या जिस समय के लिए पूछ रहे हैं उस समय का ग्रह गोचर, आपके जन्म कुंडली के ग्रह गोचर का अध्ययन और ग्रहों का अध्ययन और आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा का अध्ययन करने के बाद फिर आपके विषय में सुनिश्चित रूप से कहा जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही होगा, ये इस प्रकार से होगा और यही सत्य है ज्योतिष के हिसाब से। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। अब चलिए आते हैं सीधे आपकी राशि के विषय में। आपकी राशि है कुंभ। कुंभ मीन्स घड़ा। जैसे घड़ा हरा और भरा होता है, वैसी कुंभ राशि वालों का प्रायः जीवन हरा और भरा रहता है। कुंभ माने घड़ा, जैसे घड़ा भरा हुआ है उसी प्रकार आपका जीवन हर एक फील्ड में भरा हुआ रहेगा। हर एक क्षेत्र से आपको सुख सुविधा और हर एक क्षेत्र से आपको सफलता, उन्नति, चहु दिशाओं से आपको जो है सफलता की जो है स्रोत प्राप्त होंगे। चहुमुखी आपका विकास होगा, ऐसा इस राशि का जो है विशेष है। तो कुंभ मीन्स घड़ा होता है, घड़े की तरह आप जीवन में हरे और भरे बने रहेंगे। तो ये कुंभ राशि का जो इस साल का है, हालांकि कुंभ राशि में 7.5 है, मकर में 7.5 है और चूँकि कुंभ राशि वालों को 7.5 रहेगा ही। मकर में यदि शनि महाराज अभी चल रहे हैं तो भी है, मकर से कुंभ में आएंगे तो भी रहेगा और कुंभ से मीन में जाएंगे तो भी रहेगा। तो ये कुंभ राशि वालों का है। लगभग जो साल के विषय में कहूँ तो प्रारंभ में ये प्रारंभ से लेकर अंत तक ठीक ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है विशिष्ट अच्छा या चढ़ाव उतार कोई विशेष नहीं है। तो व्यापारी वर्ग के लिए मैं कहूँ तो इसमें व्यापारी वर्ग के लिए भी पूरा साल लमसम रहेगा, यानी जैसा पूरा साल व्यतीत होगा शुरू से लेके वही अंत तक रहेगा। और इसमें जो ज़्यादा आप लोग प्रयास करें, व्यापारी वर्ग हों या सर्विस वाले हों, थोड़ी बचत का प्रयास करें। अपनी जो कमाई की आपकी पूंजी उसको थोड़ी बचाने की कोशिश करें और खर्च को थोड़ा सा जो है रोकें। जो ज़रूरी है वही करें, ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा सा अपने खर्च को कम करें। इस साल थोड़ा वाहन आदि खरीदने से बचें। वाहन आदि में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, वाहन आदि को खरीदने से बचें, अच्छा नहीं दिख रहा है कुंडली के हिसाब से। घर से दूर यदि आप जा कर के व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं तो ज़्यादा लाभ के योग नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा लाभ होगा। विदेश की स्थिति बन रही है, विदेश यात्राएं बन रही हैं तो वहाँ से धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है, वहाँ से आप अच्छा धन कमा सकते हैं। विवाह एवं प्रेम प्रसंग के विषय में अप्रैल तक ठीक है और ठीक है, बहुत ठीक भी नहीं कह सकता। इसके बाद पूरा वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है, विवाह के लिए भी, प्रेम विवाह के लिए। और यदि तय हो गया है या आपका रोका हो गया है तो उसको आप जो है करें, लेकिन आपसी में एक दूसरे के प्रति जो है सौहार्द प्रेम प्रकट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप अपने शादी का जो तिथि, जो डेट तय है उसको कर लें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आंतरिक मन मुटावा होगा, तनाव होगा और उस मन मुटावे तनाव को लेकर हो सकता है कि आपका यह
जो रोका है, जो शादी की डेट तिथि तय हुई है, यह जो है तो टूट सकती है। तो इसलिए इस पूरे वर्ष में जो है विवाह और प्रेम विवाह के लिए कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। शिक्षा के लिए देखें तो शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। और अच्छा रहेगा तो यही कहें कि आपका अप्रैल तक का थोड़ा सा अच्छा है, इसके बाद का कुछ कठिन है और ज़्यादा कुछ बहुत अच्छी सफलता नहीं दिख रही है। जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या जो हायर शिक्षा के विषय में तैयारी कर रहे हैं या विद्यार्थियों के लिए भी कहूँ तो उसके बाद की स्थिति कोई बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। और स्वास्थ्य के विषय में कहूँ तो प्रारंभिक ठीक नहीं है, अप्रैल के बाद का मध्यम रहेगा और अंत का समय भी थोड़ा सा ठीक ठीक ही है, यानी अप्रैल के बाद का भी ठीक ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। अप्रैल तक का जो रहेगा वो ठीक ठीक भी रहेगा, यानी लमसम स्वास्थ्य के विषय का सामान्य कह सकते हैं। कुछ खान पान में एवं ड्रिंक आदि जो कर रहे हों वो बिल्कुल इस साल अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें और अपने आप को इस साल क्या पूरे जीवन पर्यंत अपने आप को इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि जितना आपका तामसी खान पान होगा, रहन सहन होगा, उसी प्रकार का आपके घर में वातावरण होगा, उसी प्रकार का आपके घर में माहौल रहेगा। और ये तो मैंने माहौल और वातावरण के लिए कहा, लेकिन खासकर आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और बेहद जो है इसका परिणाम अरिष्ट आपका निकलेगा। अब बात करें आपके विषय में धर्म के क्षेत्र में, तो धर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी और धर्म के प्रति आप समर्पित रहेंगे। और यदि आप इस धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है आने वाली जो पूरे वर्ष में परेशानियां हैं, इन परेशानियों से आप थोड़ा सा निजात पाएंगे। आपको जो स्वास्थ्य संबंधित कोई दिक्कत होगा उसमें आपको राहत मिलेगी और आपका आत्मबल मनोबल ये जो है प्रबल होगा। और इसी आत्मबल मनोबल की प्रबलता के सहारे आपको जो आने वाली परेशानियां हैं, जो दुखद आपका आने वाला समय होगा, क्षण होगा, उसको बहुत अच्छे से फेस करोगे और परमात्मा की कृपा से उसमें आप सफल होंगे। अब बात करते हैं कि आप पूजा पाठ आदि क्या करें। तो पूजा पाठ के विषय में आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भगवान शिव की आराधना। और शिव की आराधना से जो भी आपकी दिक्कत परेशानियां हैं वो सारी दिक्कत परेशानियां काफ़ी मात्रा में कम होंगी। और शिव के विषय में भगवान शिव से संबंधित जो आपसे हो सकता है, भाई मैं तो ये कहूँगा कि स्वास्थ्य आदि इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि महामृत्युंजय करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, ये सर्वोपरि है। नहीं है शिव गायत्री कर लीजिए, वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप भगवान शिव का बहुत ही छोटा सा मंत्र ओम नमः शिवाय, यह मंत्र तो मेरे ख्याल से करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस मंत्र का 2 माला 3 माला या 5 माला जाप कर लें, आपके लिए बहुत अति उत्तम होगा। भगवान नारायण को आप अर्घ्य दें। और 7.5 की स्थिति है तो शनैश्चरी अमावस्या सर्वार्थ सिद्ध योग जिस शनिवार को पड़ रहा हो, थोड़ा सा आप जो है शनि से संबंधित दान करते रहें, जैसे कि काला तिल, कोयला, काजल, कील, काला कपड़ा, सरसों का तेल, उड़द, राई आदि आदि चीज़ों का। इसके साथ साथ आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे संध्याकालीन टाइम पे आटे का दीवा बना करके सरसों के तेल द्वारा वहाँ भी ज्योत प्रज्वलित करें, उससे भी आपकी ऊपर जो शनि प्रकोप दोष है आपको राहत मिलेगी। भगवान शिव जी के परिवार को यदि आप जल अर्पित करते हैं शनिवार के दिन, वैसे तो मैं कहूँगा सोमवार से शनिवार तक बिल्कुल करें, लेकिन शनिवार को खास 7.5 वाले जो व्यक्ति है जिनके ऊपर 7.5 है, ढैया है, वो लोग 1 लोटे जल में 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध, 10 ग्राम चीनी मिलाकर क्रमशः भगवान गणेश, माँ गौरी, नंदी, कार्तिकेय, सर्प, लास्ट में शंकर जी, और वहीं पर सामने यदि हालांकि बहुत कम ऐसा देखा गया है, वीरभद्र और इनकी आदि यदि वहाँ पे तस्वीर है तो उन पे भी अर्पित करें। और लास्ट में जब भगवान शिव जी को अर्पित करें तो थोड़े से काले तिल और ले लें चुटकी में, और वो उसी लोटे में डाल के फिर लास्ट में भगवान शंकर जी को अर्पित करें।
भगवान शिव जी का कोई अच्छा सा मंत्र बोलते हुए, अच्छा सा तो मंत्र महामृत्युंजय ही है, नहीं है तो ओम नमः शिवाय, नहीं है तो शिव गायत्री, ऐसा बोलते हुए कीजिए। तो उससे आपको शनि प्रकोप दोष है, 7.5 है, ढैया है, या राहु केतु आदि की जो अरिष्टता है उससे भी आपको शांति मिलेगी। तो ऐसा करें, निश्चित रूप से आपको जो है जो अरिष्टता है, जो कुछ दिक्कत परेशानी है, उससे आपको विशेष राहत मिलेगी। पात्र का ध्यान देंगे, पात्र आप ये प्रयास करें कि पीतल का हो, तांबे का नहीं। तांबे के पात्र में दूध मिक्स जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो ऐसा कर ली। नहीं तांबे का है तो मजबूरी में स्टील का चल जाएगा, पात्र तांबे का होना चाहिए। तो ऐसा करें और ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको उपाय बताई, उपाय कीजिए। थोड़ा अपने जो है क्रोध में विशेष संयम रखिएगा, क्योंकि आवेश और क्रोध है आपके व्यापारी वर्ग हैं तो भी, सर्विस वाले हैं उनके लिए भी, आपके ऑफिशियल में और व्यापारी वर्ग के लिए तो विशेष है कि वो अपने वाणी पे संयम विशेष रखेंगे, और साझेदारी का व्यापार बिल्कुल भी मत करें। तो इस प्रकार से करें। और वाणी दोष के लिए बार बार मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि स्थिति जो उत्पन्न हो रही है इस साल, आपके अंदर आवेश क्रोध की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो गंभीरता धैर्यता से काम कीजिए, सहनशीलता रखिए अपने अंदर। इससे आपका परिवार की भी सुकून शांति बनी रहेगी, और जहाँ जिस जगह आप कार्यरत हैं वहाँ भी शांति रहेगी। तो पुनः आपको जो है 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। निरोग रहें, स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। परमपिता परमात्मा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। नमस्कार।